अस्सलाम वालेकुम डियर फैल्कन्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। जी प्यारे बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है, 6th क्लास। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब एट लीस्ट 3 रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे हम, और कितने, एटलीस्ट 3 को। ठीक है जी प्यारे बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पढ़ा था पहले। सेकंड क्वेश्चन में हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट 3 रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप अपनी बुक ओपन करें। जी प्यारे बच्चों, ये है आपकी बुक का पेज नंबर 84, और ये टॉपिक है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, कहते देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। दीज फ्यूल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। दीज फ्यूल्स वुड नॉट लास्ट फॉर एवर। दे आर नॉट रिकवरेबल। These sources are called non-renewable energy sources। कहते हैं कोयला, तेल, नेचुरल गैस, कुदरती गैस, ये ईंधन है। ठीक है, इन्हें फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। फ्यूल्स किसे कहते हैं? ईंधन को। किसे कहते हैं? ईंधन को, जिसे जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ईंधन हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। देखिए, कोयला, तेल और कुदरती गैस, ये तीनों चीज़ें हम जलाते हैं, और जला के इनसे एनर्जी हासिल करते हैं। क्या हासिल करते हैं? एनर्जी। कैसी? लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। ठीक है, ये देखें, दीज फ्यूल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। कहते दीज फ्यूल्स वुड नॉट लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा के लिए नहीं चलते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रन आउट हो जाते हैं। ठीक है, कम हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं, या ख़त्म हो जाते हैं। समझ आ गई? दे आर नॉट रिकवरेबल, ये रिकवरेबल भी नहीं होते कि इन्हें दोबारा से रिकवर किया जा सके। दीज सोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इन्हें रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई बच्चों? ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, ठीक है, जिनकी कमी का हमें सामना करना पड़ता है, जिन्हें दोबारा से रिकवर नहीं किया जा सकता, उन्हें रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विल क्रिएट सीरियस एनर्जी प्रॉब्लम्स। कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, इनकी कमी की वजह से हमें बहुत से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। वी मस्ट लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रिकवर्ड। कहते हैं इनकी जगह पे हमारे पास ऐसे सोर्सेज होने चाहिए जो दोबारा से रिकवर किए जा सकें। ठीक है, दीज सोर्सेज आर कॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, उन्हें रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूड वुड, वाटर, विंड, एनिमल वेस्ट, सनलाइट एंड टाइड्स ऑफ सी। ये तमाम जो हैं, लकड़ी, पानी, हवा, ठीक है, जानवरों का गोबर, वेस्ट, ठीक है, सनलाइट और सी, टाइड्स ऑफ सी, और समुद्र की लहरें, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रीन्यूएबल हैं। कैसे? ये एंडलेस हैं बेटे, ये ख़त्म नहीं होती, ये डिप्लीट भी नहीं होती, ख़त्म भी नहीं होती। ये सस्टेनेबल हैं, पायदार हैं, ज़्यादा देर तक चलने वाली हैं। ठीक है, पायदार किसे कहते हैं? ज़्यादा देर तक चलने वाली। जबकि ये देखें, उन्होंने नॉन रीन्यूएबल के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया? नॉट लास्ट फॉर एवर। ये ना पायदार हैं, ज़्यादा देर तक नहीं चलती, जबकि ये ज़्यादा देर तक चलते हैं और डिप्लीट भी नहीं होते। ठीक है, देखें, सूरज की रोशनी में कमी ज़्यादा होती है? नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम कहेंगे कि 2020 के बाद सूरज नहीं निकलेगा, सूरज की रोशनी नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, या हम ये कहते हैं कि पानी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ये एंडलेस हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकते। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी? ये देखें, पानी से बनने वाली, पन बिजली जिसे कहते हैं हम। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, कहते हैं बहने वाले पानी की काइनेटिक एनर्जी। अब आपको पता है कि चलती हुई जो चीज़ होती है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, बहता हुआ जो पानी है,
ठीक है। उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपको पता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ चुके हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। डैम्स आर बिल्ट टू ऑब्टेन दिस एनर्जी। इस एनर्जी को हासिल करने के लिए डैम बनाए जाते हैं। कैसे? बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उससे पन बिजली बनाई जाती है। ठीक है, टरबाइन पर पानी फेंका जाता है ऊंचाई पर ले जाकर, और फिर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होकर फिर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है और इस तरह से बिजली बनती है। द वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने के लिए हमें जो पानी की ज़रूरत होती है ना, वो पानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट का क्या मतलब कि उसकी कोई कीमत नहीं, वो मुफ्त में हमें मिल जाता है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि हमें पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है, ऐसा तो नहीं होता ना। देखें हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, बहुत सारे काम हैं जो पानी से होते हैं, तो हमें पानी मुफ्त मिलता है। हाइडल पावर स्टेशंस डू नॉट ऐड पोल्यूशन टू एटमॉस्फेयर। और कहते हैं ये एक ऐसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि इसकी वजह से आलूदगी भी नहीं फैलती। पानी से आपने देखा कभी आलूदगी फैली हो? नहीं ना होता ऐसा जी। विंड एनर्जी। विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी इन इट। कहते हैं हवा में काइनेटिक एनर्जी होती है। अब देखें पानी चलता है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो हवा चलती है तो उसमें भी कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। ठीक है, द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, मोशन हो रही है ना, तो उसकी वजह से जो एनर्जी है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और विंड मिल इज अ मशीन विच हैज़ ब्लेड्स। ये देखें ये विंड मिल है, किसके? ये ब्लेड्स हैं। ठीक है, कहते हैं विंड मिल में ब्लेड होते हैं, एक ऐसी मशीन है जिसके ब्लेड्स होते हैं। दीज ब्लेड्स मूव बाय द एनर्जी ऑफ विंड। हवा की वजह से ये जो ब्लेड्स हैं ये ऐसी हरकत करते हैं, घूमते हैं। इन रिसेंट ईयर्स अ विंड मिल इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कहते हैं आजकल जो है मतलब कि चंद सालों से या कुछ सालों से ये जो विंड मिल है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है? बिजली बनाने के लिए। अ विंड फार्म कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 विंड मिल्स। कहते हैं एक विंड फार्म होता है, ठीक है, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है। उस विंड फार्म में कम से कम 100 विंड मिल्स होती हैं। इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रेटर अमाउंट। कहते हैं वो 100 जो विंड मिल्स होती हैं वो क्यों होती हैं? बड़ी तादाद में बिजली बनाने के लिए, क्योंकि हमें बिजली की ज़रूरत होती है। बिजली के बगैर हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो रुक जाते हैं। ठीक है, विंड एनर्जी इज़ अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट। कहते हैं विंड एनर्जी जो है वो बगैर किसी कीमत के हमें मिलती है। ठीक है, हवा ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला पैसों के बदले हमें हवा देते हैं, नहीं ना, ऐसा होता। हमें हवा भी मुफ्त मिलती है। विंड एनर्जी डज नॉट काज एनी पोल्यूशन। पानी की तरह विंड एनर्जी से भी कोई पोल्यूशन पैदा नहीं होती, इससे कोई आलूदगी पैदा नहीं होती। जी प्यारे बच्चों, आज हमने इतना ही पढ़ना है और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स हैं उसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट एटलीस्ट 5 रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये आपने ये वाला क्वेश्चन जो है ये याद करना है। ठीक है, इसके साथ जी प्यारे बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।